So students of class 10, this is the revision class and now we will learn alluvial soil यानी जलोढ़ मिट्टी। अब हम लोग जलोढ़ मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे। दिस इज़ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड एंड इम्पॉर्टेंट सॉइल। यह मिट्टी विस्तृत रूप से फैली हुई है और यह देश की सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी मानी जाती है। इन फैक्ट द इंटायर नॉर्दर्न प्लेन्स आर मेड ऑफ एलुवियल सॉइल। वास्तव में जो है यह देखा जाता है कि संपूर्ण जितना भी उत्तरी मैदान है, यह सारा उत्तरी मैदान जलोढ़ मिट्टी से ही बना है। एंड दिस हैव बीन डिपोजिटेड बाय 3 इंपॉर्टेंट हिमालयन रिवर सिस्टम, द इंदस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र। यह मिट्टी हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदी तंत्र यानी सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाई गई निक्षोपों से बनी हुई है। These soils also extended in Rajasthan and Gujarat through a narrow corridor. यह एक संकरे गलियारे के द्वारा ये मिट्टी राजस्थान और गुजरात तक फैली हुई है। Alluvial soil is also found in the eastern coastal plains, particularly in the deltas of the Mahanadi and the Godavari, the Krishna and the Kaveri rivers. और पूर्वी तटीय मैदान विशेषकर महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टे भी जलोढ़ मिट्टी से ही बने हैं। The alluvial soil consists of various proportion of sand, silt and clay. जलोढ़ मिट्टी में रेत, सिल्ट और मृत्तिका के विभिन्न अनुपात भी पाए जाते हैं। As we move inland towards the river valleys, soil particles appear somewhat bigger in size. जैसे ही हम नदी के मुहाने से घाटी में ऊपर की ओर जाते हैं, मिट्टी के कणों का आकार जो है वह बढ़ता चला जाता है। In the upper reaches of the river valley that is near the place of the break of slope, the soils are coarse. नदी घाटी के ऊपरी भाग में जैसे ढाल भंग के समीप मोटे कण वाली मिट्टी पाई जाती हैं। Such soils are more common in Piedmont plains such as द्वार, चोस एंड तराई। और ऐसी मिट्टी पर्वतों की तलहटी पर बने मैदानों जैसे द्वार, चोस क्षेत्र और तराई में आमतौर पर पाई जाती हैं। Apart from the size of their grains or components, soils are also described on the basis of their ages. यानी कणों के आकार और घटकों के अलावा मिट्टियों की पहचान उनकी आयु से भी होती है। According to their age, alluvial soils can be classified as old alluvial यानी बांगर and new alluvial खादर। आयु के आधार पर जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की होती है, पुराना जलोढ़ यानी बांगर और नया जलोढ़ खादर। The Bangar soil has higher concentration of कंकड़ nodules than the खादर। यानी बांगर मिट्टी में कंकड़ ग्रंथियों की ज़्यादा मात्रा होती है खादर की अपेक्षा। एंड इट हैज़ मोर फाइन पार्टिकल एंड इज़ मोर फर्टाइल देन द बांगर। और खादर मिट्टी बांगर मिट्टी की तुलना में ज़्यादा महीन कण भी पाए जाते हैं और उपजाऊ भी होती है। जलोढ़ एलुवियल सॉइल्स आर एज ए होल आर वेरी फर्टाइल। यानी जलोढ़ मिट्टी बहुत ही उपजाऊ होती है। मोस्टली दिस सॉइल्स कंटेन एडिक्वेट प्रोपोर्शन ऑफ पोटास, फॉस्फोरिक एसिड एंड लाइम विच आर आइडियल फॉर द ग्रोथ ऑफ शुगर केन, पैडी, व्हीट एंड अदर सीरियल एंड पल्स क्रॉप्स। अधिकतर जलोढ़ मिट्टियों में पोटास, फास्फोरस और चूनायुक्त होती है और जो इनके गन्ना, चावल, गेहूं और अन्य अनाजों और दलहन फसलों की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। ड्यू टू इट्स हाई फर्टिलिटी, रीजन्स ऑफ एलुवियल सॉइल्स आर इंटेंसिवली कल्टिवेटेड एंड डेंसली पॉपुलेटेड। और अधिक उपजाऊपन के कारण जलोढ़ मिट्टी वाले क्षेत्रों में गहन कृषि की जाती है और यहाँ जनसंख्या घनत्व भी जो है अधिक होता है। सॉइल इन द ड्रायर एरियाज आर मोर अल्कलाइन एंड कैन बी प्रोडक्टिव आफ्टर प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड इरिगेशन। और सूखे क्षेत्रों में मिट्टी अधिक क्षारीय होती है और मिट्टियों का सही उपचार और सिंचाई करके इनकी पैदावार को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट, ब्लैक सॉइल। These soils are black in color and are also known as रेगुर soil. इन मिट्टियों का रंग काला है और इन्हें रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। ब्लैक सॉइल इज आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन एंड इज ऑल्सो नॉन एज ब्लैक कॉटन सॉइल। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उचित समझी जाती है, इसलिए काली कपास मिट्टी के नाम से भी यह जाना जाता है। It is believed that climatic condition along with the parent rock material are the important factors for the formation of black soil. और यह माना जाता है कि जलवायु और जनक शैलों से ने काली मिट्टी के बनने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। This type of soil is typical of the Deccan
basalt region spread over northwest Deccan plateau and is made up of lava flows। और इस प्रकार की मिट्टी है दक्कन पठार यानी बेसाल्ट क्षेत्र के उत्तर पश्चिमी भागों में पाई जाती है और लावा जनक शैलों से बनी होती है। दे कवर द प्लेट्यूज ऑफ महाराष्ट्र, सुश्रुता, मालवा, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ and extended in the southeast direction along the गोदावरी and the कृष्णा वैलीज। ये मिट्टी है महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठार पर पाई जाती है और दक्षिण पूर्वी दिशा में गोदावरी और दक्षिणी कृष्णा नदियों की घाटियों तक यह फैली हुई है। द ब्लैक सॉइल आर मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली फाइन दैट इज क्लेई मटेरियल्स, यानी काली मिट्टी बहुत महीन कणों अर्थात मृतिका से बनी होती है। दे आर वेल नोन फॉर देयर कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर, और इनकी नमी धारण करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। इन एडिशन दे आर रिच इन सॉइल न्यूट्रिएंट्स सच एज कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास एंड लाइम। इसके अलावा ये मिट्टी में कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूने जैसे पौष्टिक तत्व भी परिपूर्ण होते हैं। दिस सॉइल्स आर जनरली पुअर इन फॉस्फोरिक कंटेंट्स, परंतु इन्हें फॉस्फोरस की मात्रा बहुत कम होती है। दे डेवलप डीप क्रैक्स ड्यूरिंग हॉट वेदर विच हेल्प्स इन द प्रॉपर एरेशन ऑफ द सॉइल। गर्म और शुष्क मौसम में इन मिट्टियों की गहरी दरारें पड़ जाती हैं जिससे इनमें अच्छी तरह से वायु मिश्रण हो जाता है। एंड दिस सॉइल्स आर स्टिकी व्हेन वेट एंड डिफिकल्ट टू वर्क ऑन अनलेस टाइल्ड इमीडिएटली आफ्टर द फर्स्ट शॉवर और ड्यूरिंग द प्री मानसून पीरियड। और गीली होने पर ये मिट्टी चिपचिपी हो जाती है और इनको जोतना जो है प्लगिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए इनकी जुताई मानसून प्रारंभ होने की पहली बौछार से ही शुरू की जाती है। सो चिल्ड्रन, वी विल लर्न नेक्स्ट क्लास रेड एंड येलो सॉइल।